और जैसा भी आपके गांव ने शुरुआत करी है, इससे पहले सुंठा गांव भी इस बात की शुरुआत कर चुका है और बड़ी अच्छी बात है ये। देखो बच्चे सबके गए हुए हैं और आज की तारीख में तो कोई घर ऐसा बचा ही नहीं जिसका बच्चा बाहर ना हो। और ये मुसीबतें हैं, कुछ प्राकृतिक विपदाएं हैं, कुछ एक्सीडेंट हैं, ये सब इसको मतलब रोका नहीं जा सकता, होने को रोका नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम सब गांव के लोग, आपसदारी के लोग, भाई बंद समाज, छत्तीस बिरादरी ये जरूर कर सकते हैं कि इस तरह के लोगों की जो सही में मुसीबत में है। देखो इस आदमी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, घर का अच्छा बेवत है, उसको मदद की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसे आदमी के लिए जिसका घर में कोई ना हो, माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई आगे है नहीं, 1 किला जमीन थी, शायद आधा किला जमीन थी, वो भी बेच दिया और उसके बाद बाहर चला गया, बीमारियों का शिकार हो गया। तो हमारा ये मानवता के आधार पर भी, गांव के आधार पर भी, भाई बंदी के आधार पर भी, समाज के आधार पर भी हमारा सबका कर्तव्य बनता है, चाहे वो इस गांव का निवासी हो चाहे बाहर का हो। विदेशों के बच्चे हमारे हमेशा मदद करते हैं, उनकी मदद का कोई वो है ही नहीं, ठिकाना ही नहीं है। इससे पहले बहुत सारे केसों में करी। तो हम ये चाहते हैं कि आप एक एग्जाम्पल सेट करो और आपके गांव के कुछ लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट करा है। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई 11,000 देगा, कोई 1 लाख देगा। इस काम के लिए कोई 1 रुपया भी बोलता ना, वो भी मैं ये मानता हूँ कि 1 लाख के बराबर है। 1 रुपया भी कोई लिखवाता है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि देखो वो बच्चा यहाँ आ जाएगा। डॉक्टरों ने मना करा हुआ है कि बचने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी परमात्मा पे अगर हम विश्वास करें, बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं और इस बारे में उम्मीद करते हैं कि ऐसा चमत्कार होगा। जैसे यहाँ पे आएगा, गांव की बजाय उसको सीधा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ेगा और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसका इलाज हो, आबो हवा चेंज होगी, आप लोगों की दुआएं लगेंगी, हो सकता है कि ये बच्चा बच जाए। और वही बात भाई साहब की कि जब अनहोनी कोई हो जाए उसके बाद भागने का कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद तो हम भागते हैं लेकिन कुछ ना उसका कुछ निकलता नहीं, हम सरकार पे दोष देते हैं, इस पे देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज कुछ ना कुछ चीजें शायद हमारे हाथ में है और जरूरत तो इस चीज की है कि ये काम जल्दी से जल्दी करा जाए और उस बच्चे को 2 दिन में, 3 दिन में, जितना जल्दी हो सके उसके लिए हमें सरकार की मदद लेनी पड़े या जो भी मदद लेनी पड़े। अब सरपंच साहब बैठे आपके गाँव के, अपना जिला परिषद के मेंबर बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, आपके विधायक भी है, सभी लोग मिलके प्रयास करेंगे और भगवान से, परम पिता से, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि बच्चे को ठीक करे और आप सबकी मदद से और उससे ये सब हो सकता है। तो मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ना कागज पर लिख लो भाई, और कोई भी भाई, चाहे मैं कह रहा हूँ 1 रुपया दे, 100 रुपया दे, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है कि इन्होंने 11,000 दिए। देखो एक आदमी के सिस्टम 11,000 का है, एक आदमी का 100 रुपए का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपए भी नहीं बोलने चाहिए। भाई बोलो, सब लोग मदद करो, एक एग्जाम्पल सेट करो। तो ये गांव बहुत देखो अच्छा गांव है और इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए। और बच्चों की मदद अगर होती है और मानवता की मदद, अपने बच्चे की मदद कहीं ना कहीं बहुत हम सब लोगों को काम आती है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से कि आप जितनी हो सके इस परिवार की मदद करें। यहाँ पे आने के बाद भी उसको जरूरत पड़ेगी, वहां वो रहता है, बच्चे मदद कर रहे हैं उसकी, लेकिन आपको पता है कि जो है 40-50 लाख रुपए लगा के जाता बेचारा, उसके पास अपने खाने के लिए टाइम नहीं, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं, बात करने के लिए टाइम नहीं। वो किस तरह से उसकी मदद करेगा, किस तरह से उसके हॉस्पिटल में हेल्प करेगा। कुछ दिन उसको हॉस्पिटल में रखते हैं, कुछ दिन उसको बाहर रखते हैं, बीमारी उसको बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ से सुनने के पास से उसको खून आता है, हफ्ते 10 दिन में उसके टांके वो हो जाते हैं। कल उससे टेलीफोन पे बात भी की थी, आप सब लोगों ने, गाँव के निवासी उन्होंने सुना भी होगा। तो हम दोबारा से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो आप यहाँ पे आके बोल लें, जिसको बोलना है अपने विचार जरूर रखें और इस भाई की मदद जरूर करें। धन्यवाद।